प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से 21 दिन का प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे चैनल में अगर नए हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो में आप हमेशा बने रहो। इस 21 दिन का जो सफर है, इस सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में, परमेश्वर आपकी फैमिली में उद्धार को देने जा रहा है, चंगाई को देने जा रहा है, आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस 21 दिन का सफर में आप बने रहो और परमेश्वर के हाथों से आप आशीषित होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से 21 दिन का प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जक्कई का बारे में सीखेंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। बाइबल इसके बारे में कहता है कि वो एक धनी व्यक्ति था और जितने भी चुंगी लेने वाले थे सब लोगों में से वो सरदार था। उसकी शहर को होके यीशु मसीह को एक दिन जाना रहता है। और जब जक्कई बहुत छोटा था, वो नाटा था, उसका उम्र तो बहुत था लेकिन वो नाटा था। उसका हाइट बहुत कम था और बहुत कम होने की वजह से जब भी यीशु जो भी नगर में जाता था तो उस नगर में भीड़ बहुत होता था और भीड़ बहुत होने के कारण जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, देख नहीं पाया। इसलिए उसने क्या करता है, एक पेड़ में जाके चढ़ जाता है ताकि मैं यीशु को देख सकूं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु उस रास्ता में जाता था, जक्कई को पता नहीं था कि यीशु मुझे देख रहा है। लेकिन वही स्पॉट जगह में जाके यीशु में से कहता है, हे जक्कई, झट से उतर आ। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 5 वचन को आइए हम पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये कौन? यीशु मसीह कह रहा है कि जक्कई को कि मुझे तेरे घर जाना है, तू झट से उतर आ। ये जो झट से उतरने की आवाज, ये जो झट से उतरने की जो मुंह से निकला, यही एक वर्ड जक्कई को या जक्कई का जीवन को बदल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, कैसे? जो ऊपर में था, पेड़ के ऊपर था और पेड़ से यीशु मसीह की पास आने तक जक्कई अपने मन परिवर्तन कर दिया। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन हमें पवित्र आत्मा बताता है कि उसने मन परिवर्तन कर दिया। और बाइबल कहता है कि जक्कई वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जक्कई मन परिवर्तन कर लिया। यीशु के पास आने तक उसने क्या किया? मन परिवर्तन कर लिया। जक्कई को बहुत सारे लोग नफरत करते थे। वो चुंगी लेने वाला था। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ऐसे लोगों से क्या करता था? वो कर अदा करता था। इसीलिए लोग उसे डरते थे क्योंकि वो सरदार था और धनी व्यक्ति था, बड़े पद में था, इसलिए लोग उसे डरते थे लेकिन बहुत नफरत भी करते थे। बाइबल इस प्रकार कहता है 7 वचन में, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। हमें देखने को मिलता है कि जक्कई को लोग किस नजर से देखते थे। हालेलुया। जक्कई को लोग पापी की नजर से देखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य जिस नजर में देख रहा है जक्कई को, यीशु मसीह उस नजर से नहीं देखा। इतने सारे लोग थे वहां पे, फारूसी थे, मंत्री लोग थे, शास्त्री थे, पंडित थे, सारे लोग वहां पे थे। उनमें से किसी को नहीं बोला कि मैं तो तेरे घर में जाना चाहता हूं, लेकिन उनमें से जक्कई को बुलाता है। क्योंकि हम जब 10 वचन को अगर देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई बहुत पदवी में था या बहुत उच्च पद में था, लेकिन उसके जीवन में, उसके घर में उद्धार नहीं था। वो यीशु की वचन के अनुसार नहीं चलता था, वो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो एक लोगों की नजर में वो पापी था। लेकिन किसको ढूंढने आया है? जो लोग खोए हुए हैं और जिनके घर में उद्धार नहीं है, जिनके जीवन में उद्धार नहीं है, उन लोगों को क्या है? यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया और उद्धार देने के लिए आया। ये हर एक मनुष्य नहीं समझ सकता है, ये हर एक मनुष्य नहीं समझ सकता है। जक्कई को लोग पापी का नजर से देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं देखा। उसने कहा, हे जक्कई, तू उतर आ, और उसके सारे पापों को माफ कर दिया।
और जक्कई का जीवन में क्या हुआ था पता है? यीशु मसीह ने कहा भी नहीं, यीशु मसीह ने उसे काउंसलिंग नहीं किया कि जक्कई तू जो काम कर रहा है ये गलत काम कर रहा है, ये सही काम नहीं है, ये काउंसलिंग नहीं किया। जक्कई खुद अपने आप कहता है कि हे प्रभु, मेरे आधे संपत्ति को मैं कंगालों में दान कर दूंगा, बांट दूंगा मैं, और जिनसे भी अगर मैं गलत तरीके से अगर पैसा लिया हूं या धन लिया हूं तो मैं उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह का साथ एनकाउंटर हो जाता है, जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, जो यीशु मसीह की वचन की को सुन के अपने मन परिवर्तन करता है, वो इस संसार की सारे धन को वो क्या कर देगा? लौटा देगा। जिस नजर में जक्कई को उस नगर के लोग नहीं देखते थे, उस नजर में यीशु मसीह देखा। जक्कई को लोग क्या कहते थे? पापी, पाखंडी। लोग उसके बारे में ताना मारते थे, लोग उसको क्या क्या श्राप नहीं देते होंगे। या यीशु मसीह ही उसे प्रेम की नजर से देखा और उसे कहता है कि जक्कई, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके अड़ोस पड़ोस आपको कौन सी नजर में देखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह आपको कौन सी नजर में देखता है ये जरूर फर्क पड़ता है। यीशु मसीह आपको कौन सी नजर में देखता है ये जरूर फर्क पड़ता है। लोग आपको तो झूठी तारीफ भी करेंगे, लेकिन यीशु मसीह झूठी तारीफ नहीं करता है, वो सच सच बताता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसके घर में गया तो उसके घर में उधार आया, वो मन परिवर्तन किया, वो धनी व्यक्ति था। यीशु मसीह उसको ऊपर से उतारा। आज हमें जक्कई की तरह नम्र होने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचनों को सुन के अपने सारे चीजों को कुर्बान करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो धन हम कमा रहे हैं, जिसके लिए आज हम रात दिन मेहनत करते हैं, ये हमें ऊपर लेके नहीं जा पाएगा, ये हमें पिता के पास लेके नहीं जा पाएगा, लेकिन हमें यीशु मसीह की वचन और यीशु मसीह ही हमें ऊपर लेके जा सकते हैं। इसीलिए जक्कई देखता है कि मेरे पास तो बहुत सारे धन है, लेकिन मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। हालेलुया। जिन जिन लोगों से जक्कई टैक्स ले रहा था, उन लोगों को रुला रुला के ले रहा था, उसको श्राप देते होते होंगे, लेकिन वो सारे कंगालों को बांट दिया। तो सोच के देखो उसको कितना आशीर्वाद मिला हो, कितना आशीष लोग दिए रहेंगे, उसके लिए बर दिए रहेंगे, तेरा भला हो, तेरे घर में भला हो। जो इंसान अगर यीशु को पाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो संसार की धन यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें कहा है कि तू मिट्टी में खोदेगा या मिट्टी में तू हल करेगा और ये पसीना बहा के खाएगा। ये जरूर है, ये सही बात है। हमें पैसा कमाना है, लेकिन इतना पैसा नहीं कमाना है कि हम भूल जाए, इतना पैसा नहीं कमाना है हमको कि परमेश्वर से हम दूर हो जाए। आप यशायाह 59 को अगर पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन से लोग आज दूर हो रहे हैं। किस चीज से? उंगली की वजह से। उंगली की वजह से लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो रहे हैं, स्वर्ग राज्य से दूर हो रहे हैं। किसके लिए? उंगली की वजह से। आज मोबाइल हमेशा हम देखते रहते हैं, आज हम नोट 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 नोट, इसकी यही चीजें हम देखते रहते हैं, लेकिन वही धन और दौलत, वही नोट को जक्कई कुर्बान कर देता है। जाने दो, मैं उसका 4 गुना दूंगा, मैं पूरा आधा संपत्ति को मैंने क्या करूंगा? कंगालों को दान दे दूंगा। कंगालों को दान देने का मीन्स ये होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि कंगाल के पास अगर जाएगा तो कंगाल वापिस हमें नहीं देगा, यानी कि उसको भूल जाना। आधा संपत्ति कुर्बान कर देता है यीशु मसीह की जब प्यार उसे मिलता है, यीशु मसीह को जब देखता है मेरे प्यारे भाई और बहन। आज हमारे पास यीशु मसीह है, लेकिन आज हम किसको इंपोर्टेंट देते हैं? आज हम मोबाइल को इंपोर्टेंट देते हैं। परमेश्वर के वचन से ज्यादा हम धन को इंपोर्टेंट देते हैं। बाइबल हमारे घर में रहते हुए भी हम मोबाइल को देखते रहते हैं, बाइबल को खोल के हम यीशु मसीह का साथ बातें नहीं करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, धन्य है वो मनुष्य जो बिना देखे विश्वास करता है। आज हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह इस बाइबल में है। आज हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह वचन में है। हमें बिना देखे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे हरदम हमारे सेल्फ में रहता है, हरदम हमारे पास रहता है, ये अगर विश्वास करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम धन्य कहलाएंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ सुविधाएं रहने के बावजूद भी, परमेश्वर ने सारे आशीष देने के बावजूद भी, अगर यीशु मसीह पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो सारे धन, सारे संपत्ति, सारी सुविधाएं सब व्यर्थ है। यीशु मसीह का बिना सब व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई और बहन। धन इकट्ठा कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं, वो सोना स्वर्ग राज्य में एक रोड में बिछाया हुआ है, उसके ऊपर चलते हैं। इस सोना के कोई वैल्यू नहीं है, धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है।
जब जक्कई ने यीशु को देखा, जक्कई ने समझ गया ये धन और दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। इस व्यक्ति के सामने, यीशु मसीह के सामने धन और दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें जक्कई की तरह होने की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह जो हमें उधार देने के लिए आया, जो ढूंढने के लिए आया हमारे लिए, उसने अपने लहू को बहाया, वो क्रूस पे चढ़ा, ये व्यर्थ ना हो। आज हम बुद्धिमानी बने, आज हम मन फिराए, मोबाइल से दूर हो जाए, धन दौलत से दूर हो जाए, अपने आप को दिखाने से दूर हो जाए। दिखावे की जिंदगी, दिखावे की जीवन की कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम दिखाएंगे लेकिन कल को हमारे पास नहीं रहेगा, क्या मतलब है उसका, क्या वैल्यू है। लेकिन जो अगर इस धन को अगर अपने पास अगर रखता है, ये धन कभी भी नष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें जक्कई की तरह होने की जरूरत है, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बाइबल इस प्रकार कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो के अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मीन्स हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप मुझे सुन रहे हो, आप चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे आप नॉन क्रिश्चियन हो, जीवन का मीन्स पता होना चाहिए। जीवन और अनंत जीवन की मीन्स पता होना चाहिए। यीशु मसीह इस जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। क्यों? क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम कभी ना मरे। लेकिन आज हम जीवन की खोज नहीं करके हम सिर्फ धन की खोज कर रहे हैं। जक्कई धनी व्यक्ति था, सारे कुर्बान कर दिया और यीशु मसीह के पीछे चला, कंगालों को दान दे दिया। जाने दो, जो हो गया हो गया, मुझे अनमोल चीज मिल गया। कौन? यीशु। मुझे अनंत जीवन मिल गया। जितने सारे मेरे पास धन था, वो सारे धन को मैं खर्च करके भी मैं जीवन में मैं अनंत जीवन नहीं पा सकता। लेकिन मेरे पास यीशु आया, यीशु मुझे अनंत जीवन देगा। ये धन की कोई वैल्यू नहीं है, जाने दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज धन के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, सारे जगत की लोगों के लिए न्याय करने के लिए आने वाले हैं। ये अंतिम समय में आज हम जी रहे हैं, इसलिए हम अपने मन फिराए, सारे बुरे चाल चलन से हम फिरे, सारे बुरे कामों से हम फिरे और जक्कई की तरह अपने मन परिवर्तन करें और अपने जीवन में एक डिसीजन ले कि मैं धन से ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन को प्रेम करूंगा। आज हमें डिसीजन लेना है मेरे प्यारे भाई और बहन। आज हमें जक्कई की तरह बनना है, जक्कई की जैसा हमें अपने आप को बनाना है, नम्र करना है। वो उस ऊंचाई में था लेकिन वो नीचे आया और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु जक्कई को तूने बुलाया प्रभु, उसके घर में उद्धार दिया पिता परमेश्वर, उसके जीवन में उद्धार दिया पिता परमेश्वर, छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, मृत्यु से बचाया पिता परमेश्वर। प्रभु आज तू जो हमें बुला रहा है प्रभु, हम अपने धन को, अपने सारे संपत्ति को पिता परमेश्वर छोड़ नहीं पा रहे हैं राजा। इस संसार में हम लिप्त हो गए हैं प्रभु, इस संसार में हम डूब गए हैं पिता परमेश्वर। संसार को छोड़ने के लिए और संसार को इससे अलग होने के लिए पिता परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य दे प्रभु। जिस तरह से पिता परमेश्वर जक्कई ने पिता परमेश्वर वो निर्णय लिया पिता परमेश्वर, वो डिसीजन लिया पिता परमेश्वर कि मेरे सारे संपत्ति को, मेरे आधे संपत्ति को मैं कंगालों को दान दे दूंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर बुरे लोगों के लिए आया राजा, इस संसार में बुरे लोगों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जक्कई का बारे में पिता परमेश्वर, उस नगर में प्रभु बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की बातों को तूने नहीं सुना प्रभु और उसके जीवन में तू उधार दिया प्रभु। आज पिता परमेश्वर हमें तू उधार दे, बुरे कामों से तू हमें फिरा पिता परमेश्वर। आज हम निर्णय लेते हैं पिता परमेश्वर कि हम बुरे कामों से फिरेंगे राजा। आज हम डिसीजन लेते हैं पिता परमेश्वर कि हम गलत कामों से फिरेंगे प्रभु और तेरे पास आएंगे, तेरे करीब आएंगे और अनंत जीवन की बारिश होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन लोगों ने मेरे इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर उद्धार को तू उंडल पिता परमेश्वर। उनके घर में पिता परमेश्वर शांति दे पिता परमेश्वर, उनके घर में पिता परमेश्वर तू बरकत दे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर सारे लोगों के हृदय में तू बातें कर, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो तेरे वचन को सुन सके, तेरे वचन को जान सके और संसार से अलग रह सके पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में जैसा लिखा है पिता परमेश्वर कि तुम संसार के सदृश से ना बनो पिता परमेश्वर। जो लोग देख रहे हैं प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके जीवन में प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर कि वो संसार से अलग रहेंगे पिता परमेश्वर, संसार के सदृश से नहीं बनेंगे प्रभु, बल्कि वो तेरे राज्य की सदृश्य बनेंगे, तेरे राज्य की बारिश बनेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो लोग बीमार में है प्रभु,
शैतान के हर एक सामर्थ के कामों को और शैतान के हर एक बुराई की कामों को और सामर्थ की कामों को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूँ राजा। यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर मैं उनके जीवन की हर एक अशांति को दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके घर में, उनके शरीर में पिता परमेश्वर जो बीमार है प्रभु, यीशु मसीह का नाम से मैं निकालता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु तू चंगाई को दे पिता परमेश्वर, आशीष को बरसा पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो तेरे लहू को पिता परमेश्वर जो लोग तेरे वचन को नहीं जानते हैं, जो लोग तेरे वचन को नहीं मानते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग सत्य को नहीं जाने हैं पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वो लोग सत्य को जाने, वो लोग सत्य को पहचाने और अच्छे रास्ता में चले पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में चले पिता परमेश्वर। प्रभु वो लोग ना जान के पिता परमेश्वर गलत काम कर रहे हैं प्रभु, पाप काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ राजा इस प्रार्थना को तूने सुना और उनके जीवन में पिता परमेश्वर तूने कार्य किया पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन बदल सके। जिस तरह से जक्कई का जीवन बदला पिता परमेश्वर, उस तरह से पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। इस सारे प्रार्थना को सुनने के लिए और इस सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनको आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।